राजस्थान की एक ऐसी जगह जहां सूर्य ढलते ही इंसानों का जाना मना है। कहते हैं वहां आज भी भटकती हैं उन लोगों की आत्माएं जो कभी वापस नहीं लौटे। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किला को भारत की सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में यहां भूत रहते हैं या फिर इसके पीछे छिपा है कोई और रहस्य? भानगढ़ शहर की स्थापना 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए करवाई थी। उस समय यह शहर बेहद समृद्ध था। यहाँ हजारों घर, विशाल बाजार, 7 मंजिला महल और भव्य मंदिर हुआ करते थे। दूर दूर से लोग यहाँ व्यापार करने आते थे। लेकिन धीरे धीरे ये खूबसूरत शहर एक खौफनाक खंडहर में बदल गया। स्थानीय लोगों के अनुसार इसके पीछे 2 भयानक श्राप थे। पहली कहानी बाबा बालूनाथ की है। कहा जाता है कि उन्होंने किले के निर्माण की अनुमति इस शर्त पर दी थी कि किसी भी इमारत की छाया उनके घर पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन समय के साथ महल इतना ऊंचा बना दिया गया कि उसकी छाया बाबा के घर तक पहुंच गई और उसी पल पूरे शहर को श्राप मिल गया। लेकिन असली डर शुरू होता है दूसरी कहानी से। कहा जाता है कि भानगढ़ में सिंघिया नाम का एक शक्तिशाली तांत्रिक रहता था। वह काले जादू में माहिर था। उसकी नजर भानगढ़ की बेहद खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती पर पड़ी। सिंघिया राजकुमारी को हर हाल में पाना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि राजकुमारी उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगी। एक दिन जब राजकुमारी बाजार में इत्र खरीदने गईं, तब सिंघिया ने चुपके से उस इत्र पर काला जादू कर दिया। उसका प्लान था कि जैसे ही राजकुमारी वह इत्र लगाएंगी, वे उसके वश में हो जाएंगी। लेकिन राजकुमारी को उसकी चाल का पता चल गया। उन्होंने तुरंत उस इत्र की शीशी उठाकर एक बड़े पत्थर पर फेंक दी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको डरा दिया। काले जादू के असर से वह विशाल पत्थर अपने आप सिंघिया की तरफ लुढ़कने लगा और देखते ही देखते उसे कुचल दिया। मरते मरते सिंघिया ने भानगढ़ को श्राप दिया। यह पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। यहां रहने वाला कोई भी जीवित नहीं बचेगा और उनकी आत्माएं हमेशा यहीं भटकती रहेंगी। कहा जाता है कि उसके कुछ समय बाद भयानक युद्ध हुआ और पूरा भानगढ़ उजड़ गया। आज भी लोग दावा करते हैं कि रात में यहां महिलाओं के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। टूटती चूड़ियों की खनक, चीखें और अजीब साएं दिखाई देते हैं। कई लोगों ने बिना किसी वजह के इत्र की खुशबू महसूस करने की भी बात कही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने सूर्यास्त के बाद यहां जाने पर रोक लगा रखी है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि इन आवाजों के पीछे हवाएं, जंगली जानवर और इंसानी दिमाग का भ्रम हो सकता है। लेकिन सवाल आज भी वही है, अगर यह सिर्फ एक कहानी है तो फिर रात होते ही भानगढ़ में जाने से लोग आज भी डरते क्यों हैं? क्या आप रात में भानगढ़ किले के अंदर जाने की हिम्मत करेंगे?